ठीक है, जस्ट जनरल यही बातें करेंगे। ठीक है। मैं तो इतना कुछ हूँ नहीं अच्छा बोलने में, लेकिन ठीक है। बात ही करनी है, उसमें कोई वो थोड़ी करना है हमें, बट जो रियल रिव्यू है वैसे स्टार्टिंग हाइट कितनी थी? 166। हमें टोटल कितना जाना है? 11 to 12 सेंटीमीटर्स। 11 to 12 बहुत सही है। Hello, I'm Dr. Hirdesh from Height Increase Info. So we have one cross lengthening patient. इनकी सर्जरी को अभी अराउंड 27 डेज अराउंड हो गए हैं। 18 mm लेंथनिंग हो चुका है। हाँ 18 mm लेंथनिंग हो जाता सर्जरी से अराउंड 25 to 27 दोनों में 18 ना 18 mm हो चुका है। तो अब तक की इनकी जर्नी जानते हैं हॉस्पिटल के बाद, यहाँ रिहैब में शिफ्ट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है फिक्सेटर के साथ और हमारे साथ। इनिशियल 2 डेज 3 डेज तक तो एपिड्यूरल था, तो उसमें पेन कंट्रोल में था, तो इतना नहीं फील हुआ। थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, हैवीनेस सी थी थोड़ी सी। उसके बाद इतना पेन नहीं था, एपिड्यूरल हटने के बाद भी इतना पेन नहीं था, थोड़ा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा था, लेकिन पेन ठीक था, मैनेजेबल था। पेन किलर्स ले रहा था। तो फिर बाद में लेंथनिंग स्टार्ट हो गई, तो टिबिया में तो ऐसा लगा कि कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी कराया नहीं है जैसे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, नॉर्मल। हाँ बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल। टिबिया तो कंफर्टेबल हो गया था, फीमर्स में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट और थोड़ा सा पेन रहता था, तो फिर फीमर की वजह से मुझे पेन किलर लेनी पड़ जाती थी। ये कितने दिन बाद सर्जरी के 5th डे हॉस्पिटल से हमने यहाँ रिहैब में शिफ्ट? यस, जब से मैं यहाँ आया तो फीमर में 1-2 दिन ठीक रहा, उसके बाद से फिर पेन थोड़ा स्टार्ट हो गया। फिर और अराउंड 2 वीक्स तक फीमर में काफ़ी थोड़ा सा पेन था, मतलब पेन में तो कितना पेन था? मैनेजेबल था। एक पेन किलर से वो पूरा ही लेकिन जीरो हो जाता था बिल्कुल। ओके। उसके बाद अब फिर 2 वीक जैसे ही पास हुए तो थोड़ा सा कंफर्ट लगने लगा, तो उसका फीमर का पेन भी काफ़ी सेटल हो चुका है। सेटल हो चुका है, ये कह सकते हैं। तो अभी तक तो खैर मेरा ठीक है, मतलब कुछ अब मैं पेन किलर भी नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो व्हाट वाज योर स्टार्टिंग हाइट? 166 सेंटीमीटर्स। अभी टारगेट कितना है? टारगेट मेरा 11 to 12 सेंटीमीटर्स। 11 to 12 सेंटीमीटर। क्रॉस लेंथनिंग क्यों चूज किया? मैंने क्रॉस इसलिए चूज़ किया, फर्स्ट रीज़न था वो कि 8 के बियॉन्ड जा सकता हूँ, और सेकंड रीज़न था प्रोपोर्शंस, कि प्रोपोर्शंस मेरे अच्छे रहेंगे। मैं नहीं चाहता था कि खाली मैं टिबिया को लेंथन 7-8 सेंटीमीटर। 7-8 सेंटीमीटर पर, मैं उस मार्क पर जाना ही नहीं चाहता था। मेरा गोल था कि 5 से 6 के अंदर रहूं, चाहे कोई भी सेगमेंट। कोई भी सेगमेंट करो। तो इसलिए मैंने ये क्रॉस को सिलेक्ट किया, ताकि मैक्सिमम हाइट भी आ जाए और जो मेरा गोल था 5-6 के बियॉन्ड नहीं जाने का, वो भी हो जाए। कितना टाइम से इसके बारे में माइंड में चल रहा था? कब से सोच रहे थे कि लेंथनिंग सर्जरी करवानी है? और इसके पीछे कोई प्रोफेशनल रीजन था या फिर पर्सनल? ये खैर प्रोफेशनल रीज़न तो नहीं कहूँगा। ये कुछ 2022 के एंड से मैंने इसके बारे में देखना शुरू कर दिया था। तो मैंने काफ़ी मतलब इसके बारे में आर्टिकल्स भी देखे और थोड़ी रिसर्चेस भी पढ़ी। बाकी फिर फोरम्स वगैरह पे भी देखा, तो उसके बाद फिर यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दिया था। तो मैंने काफ़ी जगह देखा, तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक गुड इनफ आइडिया हो गया था, मतलब सारी चीज़ें इसके अराउंड कैसे रिवॉल्व करती हैं, कैसे क्या सर्जरी है ये। तो उसके बाद फिर मैंने प्लेसेस खोजना स्टार्ट कर दी कि अब किसके साथ जाना है। तो फिर मैंने बाहर देखा, तो बाहर के मुझे ऑप्शंस इतने सही नहीं लगे और मेरे बजट से भी थोड़े बाहर थे। तो फिर मेरे को इंडिया में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने जब काफ़ी सारी जगहें देखी, तो मुझे पता चला कि लाइक आपका कंटेंट भी सबसे अच्छा लगा मुझे, और मतलब और उसके बाद जब मैं यहाँ आया था तब भी मुझे थोड़ी सी एक रिलीफ सी मिली, सेटिस्फेक्शन सी मिली। तो फिर मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि हाँ अगर जा रहा हूँ तो फिर मैंने सोचा कि कितना टाइम लगा माइंड को एग्री करने में? मैं एग्री तो मेरा माइंड 1 ईयर में ही हो गया था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा कुछ इशू था एजुकेशनल, है ना। तो मैं मास्टर्स कर रहा था अपनी, तो मैं उसकी वजह से 1 साल मैं नहीं आ पाया। तो फिर मैं 1 साल बाद जो मैंने बुकिंग भी पहले से करा ली थी 1 साल पहले से, तो फिर उसके बाद मैं आ गया था। फिर हाँ अब मेरे को टाइम मिला तो मैं आ गया। अच्छा, अगर कंफर्ट लेवल फ्रेम में बात करें, अभी क्रॉस लेंथनिंग कराया है, वन साइड फीमर में लगा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक अगर दोनों साइड फीमर फ्रेम लगाओ? तब शायद मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग होता सर्जरी के ऊपर, मैं रिकमेंडेशन भी शायद ना ही दे पाता। पर ठीक है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार साइड में ना, साइड की ओर ऐसे करके भी मैं सो पाता हूँ, तो कंफर्ट जो है मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। तो यू सेइंग कि अगर 8 से ज़्यादा कराना है तो क्रॉस लेंथनिंग इज बेटर ऑप्शन? बेस्ट है, मतलब बेटर भी नहीं है, बेस्ट है मेरे ख्याल से। अगर मुझे बाकी पेशेंट का एक्सपीरियंस नहीं पता, मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं कराना चाहिए कि एक बार टिबिया उसके बाद फीमर, क्रॉस में ही जाओ, तो वो कंफर्ट आपके पास बिगनिंग से ही रहेगा।
क्योंकि एक साइड फ्रेम लगाया उससे आइडिया हो गया होगा, अगर यही फ्रेम दोनों साइड लगाओ। क्योंकि मैं चाहता तो अगर टिबिया का करा सकता था दोनों साइड पे, फिर मुझे फीमर का अंदाजा नहीं होता। हो सकता है मैं 6 साइड सेंटीमीटर में कराता और उसके बाद फिर मुझे फीमर पे आता, फिर मैं कहता पेन वेन है। अब मेरे को लाइक थोड़ा बैलेंस में जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पेन है लेकिन बैलेंस। मैनेजेबल, एटलीस्ट वन साइड फ्री है करवट से। ओके, और डेली एक्टिविटी कैसे मैनेज करते हो? स्टार्टिंग में तो मैं 1-2 दिन मतलब मैंने हेल्प लिया केयरटेकर बाथरूम जाने में। उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं 1 वीक के बाद से मैं खुद से जाना शुरू हो गया। लेकिन बस थोड़ा बहुत बाथरूम से बाहर आते समय थोड़े समय केयरटेकर को बुला लेता हूँ, लेकिन मैं जब जाना होता है तो मैं खुद से सेल्फ चले जाते हैं, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा? ऐसे नहीं, मोबिलिटी मेरी ठीक है, मैं चेयर पे बैठ के घूम लेता हूँ अपने रूम में इधर उधर, ओके। तो मोबिलिटी अच्छी है। तो एनी सजेशन जो लोग लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं उनके लिए? तो सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि इसमें रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग नहीं जा सकते कहीं पर भी। और मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रिसर्च करने में, है ना, एटलीस्ट 3 मंथ्स का रिसर्च तो करें ही मिनिमम। और खाली वीडियोस पर भी डिपेंड ना रहें, और भी जगहों से देखें, आर्टिकल्स भी पढ़ें, थोड़ी रिसर्च भी पढ़ें इस, है ना, तो सारी चीज़ों से आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप फिर जगहों के, जो जगहें हैं जहाँ पर होता है उनके बारे में देखिए, और उनका वो देखिए कि उन्होंने कितनी सर्जरीज की, है ना, उनका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। तो ऐसे आप फिर आपके पास एक जब डाटा होगा ना गुड इनफ, तो आप उस डाटा के बेस पे डिसाइड कर पाएंगे कि किसके पास जाना, किसके साथ। हाउ यू चूज हाइड इंक्रीज इन्फो? वही वही डाटा के बेस पे कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो बहुत सालों का था, और आपके पास पेशेंट्स भी बहुत सारे थे, और ऑब्वियसली जो वीडियो हेल्प्स एज वेल। अगर कोई कोई जगह है जहाँ पर होता है पर वो लोग इस चीज़ को शेयर नहीं करते हैं बाहर, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि वहाँ पर वो लोग कैसा कर रहे हैं, कि वो रियल है? रियल है नहीं है, मेरे दिमाग में तो डाउट होंगे ना। लेकिन मैं जब यहाँ आया और आपकी मैं वीडियोस भी देख रहा था, तो वीडियोस सुन के भी देख के भी एक थोड़ी जेन्युइन और अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब हाँ, यहाँ पर एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। तो उस वजह से भी मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज़ किया। ओके, तो ये था इनका अब तक की जर्नी का रिव्यू। अभी जस्ट इनिशियल ही है, 18 mm ही लेंथनिंग हुआ है। बाकी इनका जब लेंथनिंग ख़त्म हो जाएगा, then we'll post his another video. Till then, if you have any query regarding limb lengthening, limb reconstruction, आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।